ठीक है, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि किसी वस्तु से 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स निकाला जाता है तो उस वस्तु पर उत्पन्न आवेश की गणना करें। आप लोग शुरू से ही एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, Q इज टू क्या होता है, प्लस माइनस Ne, जहाँ पर Q क्या है, चार्ज है। Q क्या है, चार्ज है। चार्ज का मतलब क्या हुआ, आवेश, किसी भी वस्तु पर उत्पन्न आवेश। और N क्या दिया गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। N क्या दिया गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और E क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। E क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। तो हम लोग जानते हैं वह एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ कूलम। अब यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये कैसे हम लोग निकालेंगे। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, अगर किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो इस पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। और यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन डाला जाता है तो इस वस्तु में किस तरह का चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज, माइनस चार्ज। तो चूंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, तो Q इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -Ne। तो Q इज इक्वल टू N का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया है, 10⁻⁶। तो -10⁻⁶ मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ कूलम। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1.6, और इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁻13 कूलम। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन में यदि किसी वस्तु से 10 लाख इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो उस वस्तु पर डेवलप चार्ज की गणना करें। और हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल रहे हैं तो उस वस्तु पर किस तरह का चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। तो हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू -Ne। Q क्या है, चार्ज है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और E क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, -N का मतलब यहाँ पर कितना है, 10 लाख। तो 10 लाख का मतलब क्या होता है, 10⁶। तो यहाँ पर कितना, 10⁶ मल्टीप्लाई वन इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ कूलम। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻13 कूलम। मतलब पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, हमको सेम आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं। ये चूंकि अभी लो लेवल का क्वेश्चन है, धीरे धीरे हमारा लेवल क्या होता जाता है, बढ़ते जाता है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु से 2 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स निकाला जाता है तो उस वस्तु पर उत्पन्न आवेश की गणना करें। मतलब एक वस्तु से कितना इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। और हम लोग जानते हैं 1 करोड़ को क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁷। तो 2 करोड़ को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। और आप सभी E का वैल्यू जानते हैं, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम होता है। और फॉर्मूला भी आप लोग जानते हैं, Q इज इक्वल टू -Ne होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अब देखिए Q इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने से क्या मिलता है हमको, 1.6 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा, -3.2 मल्टीप्लाई, इन दोनों को आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 10⁻12 कूलम। तो अगर किसी भी वस्तु से 2 करोड़ इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं तो उस वस्तु में कितना चार्ज डेवलप होता है, 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻12 कूलम। और इसका नेचर किस तरह का होगा, प्रकृति क्या होगा, तो ये चार्ज निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में क्या है, यदि किसी वस्तु से 10⁵ इलेक्ट्रॉन्स निकाला जाता है तो उस वस्तु पर उत्पन्न आवेश की गणना करें। मतलब कि एक वस्तु है और उससे 10⁵ इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं, और चूंकि इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो किस तरह का चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा। तो Q इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगा देंगे हम, -Ne। तो Q इज इक्वल टू -N का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया है, 10⁵। तो माइनस और 10⁵ मल्टीप्लाई E का वैल्यू कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻13 कूलम। ये रहा चौथे क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर +1 कूलम का आवेश उत्पन्न करना है तो उस वस्तु से कितना इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। अब चूंकि हमको प्लस चार्ज डेवलप करना है, +1 कूलम का चार्ज डेवलप करना है, तो हमको उस वस्तु से क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, Q = क्या होता है, Ne। हमको यहाँ पर Q का वैल्यू दिया गया है और E का वैल्यू हम सभी को पता होता है। मेनली हमको निकालना है n, जहाँ पर n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो n = यहाँ से क्या आ जाएगा, Q/E, क्योंकि E इस साइड मल्टीप्लाई में तो इस साइड आगे क्या आ जाएगा, डिवाइड में। तो n = क्या हो गया, Q/E। Q का मतलब यहाँ पर कितना दिया गया है, +1 कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से देखिए कूलम से कूलम कैंसिल हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो n = कितना हो जाएगा, 1/1.6 × 10⁻⁻19। अगर कोई भी संख्या नीचे में रहता है और उस 10 पे पावर माइनस में पावर होता है, उसको ऊपर ले जाते हैं तो पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर यहाँ माइनस में है तो यहाँ प्लस में, और यहाँ अगर प्लस में रहता है तो वहां पर जाके माइनस में हो जाता। ठीक है, अब देखिए इसको अगर आप डिवाइड कीजिएगा 1 में 1.6 से डिवाइड करने से अच्छा आप इसको क्या कीजिए, यहाँ से 20 या फिर 20 यहाँ दीजिए। अगर यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10, और 1 0 यहाँ से अगर यहाँ और दे देंगे तो 100 हो जाएगा। और चूंकि 1 0 यहाँ से यहाँ रिप्लेस कर दिए तो यहाँ पर 0 की संख्या कम हो गई, तो यहाँ 18 लिख दिए। अब 100 में 16 से डिवाइड करना आसान हो गया। अगर आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ डिवाइड करके आप देख लीजिए, यहाँ कितना आएगा 4, और यहाँ पॉइंट देने से यहाँ 0, 2 से कीजिएगा तो 32, और यहाँ करेगा 8, और यहाँ फिर 0 आने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा 5। मतलब कि n का वैल्यू कितना आ गया हमको, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि अगर किसी भी वस्तु पर हमको +1 कूलम का आवेश डेवलप करना है, +1 कूलम का चार्ज डेवलप करना है, तो उस वस्तु से हमको 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।